बिल्कुल लग रहा है दीप, और ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है कैम्स का जो आईपीओ। देखिए इसको आप है ना कंपेयर कीजिए सीडीएसएल से, डिपॉजिटरी से। बेसिकली ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में डिपॉजिटरी टाइप का काम करते हैं, कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो अप्लाई करते हैं, रिडम्पशन देते हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। और जिस तरह से कंपनियों का अकाउंट डिपॉजिटरी में होता है, सारी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां जिनके शेयर डिपॉजिटरी में होते हैं, ठीक उसी तरह से इन जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी यूनिट्स इस तरह के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स में होती है। और जो बड़े फंड्स हैं, देखिए इंडिया के जो 5 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड है उसमें से 4 इनके क्लाइंट्स हैं, 15 जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनमें से 9 इनके क्लाइंट्स हैं, और कई सालों से कंपनी की सर्विसेज हैं, और वन ऑफ द फाइनेस्ट रजिस्ट्रार ये हैं म्यूचुअल फंड्स के। बिजनेस बढ़िया है, आगे ग्रोइंग बिजनेस है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इनका कारोबार बढ़ेगा, तो कारोबार बढ़ने वाला है। वैल्यूशंस रीजनेबल हैं। मैं इनके वैल्यूशंस को सीडीएसएल से कंपेयर कर रहा हूं, और सीडीएसएल के मुकाबले में इनके वैल्यूशंस थोड़े से बेहतर हैं, तो इन्होंने लिस्टिंग पर गुंजाइश भी छोड़ी है। अब यहाँ पर राय सिर्फ ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर पैसा कमाने के लिहाज से अप्लाई कर रहे हैं, तो छोटा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, कोई 15% से 10% से 20% का। 10 से 20% के लिस्टिंग गेन से आप संतुष्ट है, ज़्यादा मिल जाए अच्छी बात है। अगर उससे संतुष्ट है तो लगा लीजिए, और अगर आप सालाना 15% 20% कंपाउंडेड रिटर्न से संतुष्ट है, तब भी ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि इससे लगाइए आप पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से, और अगर आपका पैसा बन जाए लिस्टिंग पे बड़ा तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। ये अच्छी क्वालिटी का आईपीओ है जिसमें आपको पैसा जरूर लगाना चाहिए, और लगाकर आराम से इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अब जैसे हैप्पीएस्ट माइंड या रूट मोबाइल, मैं क्यों आपको कहता हूं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में, अगर लिस्टिंग बहुत दमदार हो जाए तो आपको, अगर आगे के 2 साल का पैसा अभी ही आईपीओ कोई बना के दे रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। इसका मतलब नहीं कंपनी खराब है। कैम्स के केस में हो सकता है लिस्टिंग उतनी दमदार ना हो, लेकिन आप सोचिए अगर जो बड़े बड़े फंड्स हैं वो यहाँ पर स्टेक खरीद रहे हैं, एनएससी अपनी स्टेक बेच रहा है और बाकी फंड्स खरीद रहे हैं, तो नेचुरली जो फंड स्टेक खरीद रहे हैं वो फंड बिजनेस किसको देंगे? जहां उनका इन्वेस्टमेंट है वहीं तो बिजनेस देंगे। फॉर एग्जांपल एसबीआई या यूटीआई, अगर वो स्टेक खरीदेंगे तो बिजनेस यहीं देंगे। तो मेरा ये मानना है कैम्स एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट आईपीओ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचिए, ट्रेडिंग के हिसाब से मत सोचिए, और बहुत शॉर्ट टर्म आपका व्यू है तब भी लगा लीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन ये पोर्टफोलियो में रखने लायक है।